हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू PRS एकेडमी। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे विलियम शेक्सपियर के जो फेमस प्ले हैं उनके लाइंस की। ठीक है, तो हमने कुछ प्ले पिछले वीडियोस में कवर किया है और आज हम लोग पढ़ते हैं टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर का ये स्वान सॉन्ग है। इट इज़ टू बिलीव टू बी द स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर, स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज़ हिज लास्ट गुड वर्क्स। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द समरी एंड बिफोर डिस्क्राइबिंग दिज लाइन्स आई वुड लाइक टू टेल यू द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द टेम्पेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं जो एक फेमस जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो सबसे मेन कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो। कौन रहता है? प्रॉस्पेरो। ही वॉज अ किंग। वो स्टार्टिंग में वो क्या रहता है? किंग रहता है और उसकी एक डॉटर रहती है जिसका नाम रहता है इसके डॉटर का नाम रहता है स्टूडेंट मिरांडा। और उसके बाद बार बार जिक्र आता है इस स्टोरी में एक आइलैंड का। ठीक है, एक आइलैंड का जिक्र आता है बार बार। और उसके बाद यहाँ पर दो और कैरेक्टर फेमस हैं। पहला है साइकोरेक्स और कैलिबन। तो साइकोरेक्स और कैलिबन ये एविल चीज़ों को दिखाए, मतलब एविल स्पिरिट रहती है, विच बोलते हैं ना, चुड़ैल, तो वो यहाँ पर है। और कैलिबन इसका सन रहता है। कैलिबन की क्वालिटी कैरेक्टर ये रहता है कि उसका आधा शरीर जो है इंसान का रहता है और आधा दानव का रहता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें से कुछ और भी कैरेक्टर्स रहते हैं, जिसमें से एक है आपका एलांसो और फिर उसके बाद आता है फर्डिनेंडो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉस्पेरो किंग रहता है, लेकिन ये अलांसो जो है, ठीक है, इसके साथ धोखाधड़ी करके इसको किंग के पद से हटा भी देता है और इन दोनों को भगा भी देता है। तो ये लोग भाग करके कहाँ आ जाते हैं? इस आइलैंड पर आ जाते हैं। लेकिन ये आइलैंड पहले से ही साइकोरेक्स का रहता है और कैलिबन इसका सन रहता है। दोनों लोग इस आइलैंड पर रहते हैं। एक और कैरेक्टर का बार बार जिक्र आता है एरियल का। ठीक है, एरियल जो है एक गुड स्पिरिट रहता है, एक अच्छी आत्मा रहती है और जो कोई भी कार्य प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है करने के लिए वो कर देता है। अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से एरियल सारे कार्य को कर दिया करता है। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होता है कि इन दोनों को आने से पहले साइकोरेक्स और कैलिबन इस आइलैंड पर रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को ये लोग इसको भगा दिए रहते हैं। लेकिन किसी एक मैरिज सेरेमनी में से होते हुए, ठीक है, ये लोग जो है एलांसो और फर्डिनांडो और गेंजेलो और भी कैरेक्टर्स रहते हैं, एक शिप से गुजरते रहते हैं। ठीक है, इसी आइलैंड के पास से। तो प्रॉस्पेरो सोचता है कि बदला लेने का वक्त तो अब आ ही गया है। ठीक है, ये लोगों ने हमको भगाया था, रुको इन लोगों को हम यहीं पर सबक सिखाते हैं। तो एरियल से बोलता है कि तुम जाओ और उस शिप के आसपास तेज लहरों को उठा दो, हवाएं चला दो और उनके शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, तो ये जाता है और इनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इनके जो शिप यहाँ पर आती है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वहीं पर मिरांडा भी रहती है, तो वो मिरांडा देखती है और फिर ये लाइन को बोलती है, ओ आई हैव सफर्ड विथ दोज दैट आई सॉ सफर। मीन्स कि जिस प्रकार से एलांसो और फर्डिनांडो और इस शिप में मौजूद जिस प्रकार से लोग सफ़र कर रहे हैं, उसी प्रकार से इनके दुख को देखकर मैं भी सफ़र कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस लाइन इज सेड बाय मिरांडा। ठीक है, जो कि डॉटर रहती है प्रॉस्पेरो की। इसकी एक और क्वालिटी ये रहती है कि बहुत जब छोटी थी तभी ये लोगों ने अपने पिता के भगा दिया था और अपने पिता के साथ वो चली आई थी। ठीक है, इसकी एज कितनी रहती है जब आती है आइलैंड पर? तो 3 ईयर्स केवल। ये शी वॉज ओनली ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पर कवर हो गया एक एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड की बात ये है। आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पर है कि a born devil on whose nature nurture can never stick, on whom my pains humanity taken, all lost, quite lost। ये जो लाइन है, तो इसमें
बड़ी अच्छी बात इसमें बोली जाती है, ठीक है। ये कैलिबन के ये जो है ना, ये आपका कैलिबन के लिए, ये लाइन जो है कैलिबन के लिए बोली जाती है। और बोलता कौन है? बाई प्रॉस्पेरो, बाई प्रॉस्पेरो। ये प्रॉस्पेरो ये लाइन बोलता है, ठीक है। प्रॉस्पेरो बोलता है, क्या कहता है कि मैं आपसे कहा ना कि जो कैलिबन है वो डेविल यहाँ पर कैरेक्टर को दिखाता है, ठीक है। उसका आधा शरीर ह्यूमन का और आधा दानव का रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, अ डेविल, अ बर्न डेविल ऑन हुज नेचर नर्चन कैन नेवर स्टिक। अगर कोई व्यक्ति डेविल है, अगर वास्तव में कोई व्यक्ति यदि शैतान है, ठीक है, तो फिर उसको हम नर्चर करके, उसका पालन पोषण करके हम उसको अच्छा व्यक्ति नहीं बना सकते हैं। इसमें दो चीज़ों की बात कही गई है। एक तो व्यक्ति अपने कैरेक्टर की वजह से डेविल बनता है, और दूसरी बात इसमें यह है कि एक तो अब इसकी माँ भी तो डेविल रहती है, ये भी तो एक विच रहती है। तो वही कह रहा है कि एक बार तो एक आदमी अपने कैरेक्टर्स की वजह से डेविल बनता है, और दूसरा जब उसका फैमिली ही, उसके एंसेस्टर ही डेविल्स होते हैं, तो ठीक है। तो वही कह रहा है कि वो पहले तो डेविल से बर्न हुआ है, ठीक है, और उसका कुछ नेचर भी उसका डेविल वाला है। लेकिन इसलिए कह रहा है कि हम कितना हो भी इसको पाल पोस करके और हम इसको कितना हो भी शिक्षा दे देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा, डेविल ही बनेगा, ठीक है। और आगे कह रहा है, ह्यूमैनिटी टेकन ऑल लॉस्ट क्वाइट लास्ट, ठीक है। इसके ऊपर जो है ह्यूमैनिटी का कुछ असर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी प्रभाव ह्यूमैनिटी का इसके ऊपर नहीं दिखाई देगा। दरअसल होता क्या है ना कि जो कैलिबन है, ठीक है, वो हमेशा इन लोगों को तंग करता रहता है। एक बार तो ऐसा ये कैलिबन करता है कि ही ट्राई टू रेप मिरिंडा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देख लीजिए, कह रहा है कि द पार्स डिलेइंग नॉट फॉरगेटिंग हैव इंसेंस्ड द सी एंड सोर्स या ऑल द क्रिएचर्स अगेंस्ट योर पीस, ठीक है। ये जो लाइन है एरियल कहता है। कौन कहता है फ्रेंड? एरियल कहता है। क्या कहता है इसमें? ये तब कहता है ना, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर कि एरियल जो है हर कार्य को कर दिया करता है जो भी प्रॉस्पेरो कहता है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये गुलाम रहता है, मीन्स एरियल वाज अ स्लेव ऑफ प्रॉस्पेरो। तो जब प्रॉस्पेरो का सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, सारा काम एरियल ईमानदारी से कर देता है, तब वो बोलता है कि अब तो मुझे आज़ाद कर दो तुम, ठीक है। और तो वही बोलता है, द पावर्स डिलेइंग नॉट फॉरगेटिंग है, जो आपने मुझसे वादा किया था आप उस वादे को मत बोलिए, ठीक है। और इंसेंस द सी एंड सोर्स यू ऑल द क्रिएचर्स अगेंस्ट योर पीस। कह रहा है कि आप लोग जब से यहाँ पर इस आइलैंड पर आए हैं तब से सभी क्रिएचर, इस आइलैंड पर रहने वाले सभी क्रिएचर जो है आप लोगों की वजह से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और इस आइलैंड की जो पीस है और जो हारमनी है वो सब कुछ बिगड़ रही है, किसकी वजह से? केवल आप लोगों की वजह से। मैं इतने दिन तक ईमानदारी से कार्य किया हूँ, तो आप मुझे अब फ्री कर दीजिए। तो चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ और लाइन्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा ना अभी, ठीक है, कि मिरांडा प्रॉस्पेरो के साथ, ठीक है, मिरांडा प्रॉस्पेरो के साथ जो है वो आइलैंड पर रहती है। जब आई थी तो उसका ये जानते हैं क्या था? 3 इयर्स की थे। सी वॉज ओनली ऑफ 3 इयर्स। तो आइलैंड पर रहती थी तो वो अपने पिता के अलावा और किसी व्यक्ति को नहीं देखी जाती है, ठीक है। तो जब वो अचानक जब देखती है, ठीक है, जब मिलती है फर्डिनांडो से और अलांसो से, और फिर उनका रहन सहन और तौर तरीकों को जानती है, ठीक है, तो फिर वो ये लाइन बोलती है। दरअसल वो 3 साल की रहती है, तभी से वो आइलैंड पर आकर रहती रहती है, तो उस आइलैंड के अलावा और किसी को जानती भी नहीं था। इवन सी हैज़ नॉट सीन एनीबडी एल्स एक्सेप्ट हिज फादर। देखिए तो ये कहती है कि वो अंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर। जब उनको देखती है तो सी बिकम सरप्राइज्ड एंड से कि कितने अच्छे अच्छे क्रिएचर्स हैं, कितने अच्छे जीव हैं इस दुनिया पर भी, और जो कि जिनसे मैं अपरिचित थी। कह रहा कि हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज,
और जो लोगों का बर्ताव है हमारे प्रति, ठीक है, वो कितना अच्छा है, ठीक है। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो अभी तो एक छोटे सा आइलैंड पर रहती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो बहुत बड़ा सा उसको जगह दिखाई देता है, ठीक है। तो वही कहती है कि इतनी दुनिया इतनी बड़ी है, अब हमें तो कुछ आइडिया भी नहीं था, ठीक है। तो वो इसलिए कहती है दैट हैज़ सच पीपल इन इट, और जो ये दुनिया है जो जिसके पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। तो इस प्रकार से ये रहा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ठीक है। दीज लाइन्स आर ऑल्सो सेड बाय मिरांडा। नेक्स्ट ये लाइन है, देखिए थे, ओ हो und had been done, though didst prevent me, I had people else and these isles with such calibans। ठीक है, ये एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड में कहा गया है, ठीक है। ये लाइन जो है ये कैलिबन कहता है, ठीक है, अपने आइलैंड के बारे में कैलिबन कहता है। ये लाइन को थोड़ा समझते हैं। ये इसमें ये एक बात और भी याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो है ना एपिलॉग है। एपिलॉग बोले तो मीन्स कि लास्ट में जो लाइन कही जाती है, ठीक है। एक्ट 5 देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, एक्ट 5 और सीन फर्स्ट की बात करता है ये, ठीक है। मीन्स कि ये लास्ट लाइन आता है जब मिरांडा को, प्रॉस्पेरो को, दोनों को ले करके जब शिप जो है उनके फिर से उनके नए राज्य में पहुंचती है, तो तब ये कही गई है, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।